समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाप्त की कगार पे है और उसकी लास्ट ताबूत पे कील मैनपुरी जिला। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आप जब सैफई महोत्सव करते थे तो आप 300 करोड़ रुपए खर्च करते थे। ये कौन से वोट बैंक न सरक जाए इस कारण से वहां राम मंदिर ने तो कितनी गोलियां चलवाई थी, कितने हिंदुओं को मरवाया था। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं? सपा चुनंदा लोगों को विकास करती थी, सबको थोड़ा विकास करती थी। बुलडोजर चल तो गुंडे लो, बदमाशों को लुच्चा लो, फैंदे लो, छनकते लो। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं मैनपुरी के भोगांव विधानसभा में और चुनावी शिरकत देने के लिए मैनपुरी में खड़े हैं। और जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है, सियासत गर्म है और 2024 की तैयारियां पार्टियां अपने अपने तरीके से कर रही हैं। लेकिन मैनपुरी का जो सन 92 के बाद इतिहास रहा है, सपा को आज तक मात देने में कोई भी पार्टियां पार नहीं कर पाई हैं, ना तो उसको मात दे पाई हैं। लेकिन 2024 क्या कहेगा? उसके पहले मोदी लहर आई, लोग कहते थे कि 2014 में मोदी लहर चली, उसके बाद भी मोदी लहर चली, लेकिन फिर भी जो सपा का गढ़ रहा उसको मात देने में ना तो भाजपा वाले ना तो कांग्रेस कोई कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब 2024 का माहौल बदला है, सियासत बदला है और तारीखें बदली हैं। क्या कुछ बदला है बीते इन 10 सालों में? क्या कुछ विकास हुआ है मैनपुरी में? क्योंकि कहा जाता है कि सपा के समय में मैनपुरी हो या सैफई हो या पश्चिमी यूपी क्षेत्र जो है उसमें तकरीबन ज़्यादातर विकास हुए हैं पूर्वोत्तर जिलों की अपेक्षा। लेकिन अभी मैनपुरी के भोगांव में हैं और जो भोगांव विधानसभा है वहाँ से बात करें तो यहाँ से भाजपा विधायक हैं। अब यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार सियासत में बदलाव होने की क्या उम्मीद है या फिर से एक बार सपा काबिज होगी। क्या नाम हुआ अभी आपका? आशीष जैन। आशीष जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या कहती है मैनपुरी? मैनपुरी में इस बार भगवा में होने की तैयारी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने चुनाव नहीं जीता, वो कुछ कारण रहे। लेकिन इस बार राम मंदिर बनने से पूरा हिंदू एकजुट है और एक साथ पूरे भगवा में करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी अपनी कमर कस चुका है और पूरी तरीके से यहाँ पर कमर खेलने की तैयारी चल रही है। पिछला चुनाव हुआ, काफ़ी ज़्यादा अंतराल से भाजपा हुआ, सपा यहाँ जीतती है, भाजपा को मात देती है प्रेम साक्य को। क्या लगता है कि डिम्पल के आने से एक बार मजबूती मिलेगी या भाजपा पहले की अपेक्षा इस बार स्टैंड करेगी? भाजपा पिछली बार से इस बार बहुत अच्छा प्रयोग उनका है और अच्छा प्रत्याशी लेकर के आएंगे और यहाँ पर हम फिर से दोबारा, पहले तो कभी चुनाव नहीं जीते हैं लेकिन इस बार 2024 में यहाँ कमल खिलाएंगे। विकास की अगर बात करें, विकास दर की, कहा जाता है कि सैफई हो, मैनपुरी हो, भोगांव हो, किरली हो, कसहल हो या जसवंत नगर, कोई भी जो विधानसभा हो वहाँ ज़्यादातर विकास होता है। क्या लगता है सपा की अपेक्षा भाजपा में क्या अंतर रहा? भाजपा ने कभी किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, सपा की राजनीति रही है भेदभावपूर्ण रही है। उन्होंने कुछ जिलों को छोड़ करके बाकी जगहों पर विकास नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ पूरे सभी लोगों को एक साथ एक निगाह से देखा और सभी लोगों का विकास किया। नहीं, उसमें कहा जाता है कि भेदभाव की राजनीति ज़्यादा है, धर्म मजहब की राजनीति ज़्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म मजहब की कोई राजनीति नहीं है, सबका साथ सबका विकास और इस बार पूरा सबका विश्वास और हम इस बार मैनपुरी में कमल खिला कर रहेंगे। अच्छा, ये सपा का गढ़ माना जाता है, कहते हैं कि सपा के इशारे पर ही यहाँ पत्ता करता है, इधर से उधर नहीं हो सकता है। सीटें जो हैं, जातिगत समीकरण की जो सीटें हैं वो लगातार यहाँ पर जातीय समीकरण जो काबिज रहता है। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या होने वाला है इस बार? बिल्कुल, इस बार सपा के जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है वो लास्ट ताबूत जो कील है वो मैनपुरी जिला ही ठोकेगा। अच्छा। और समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाप्त की कगार पे है और उसकी लास्ट ताबूत पे कील मैनपुरी जिला ही करेगा। अच्छा जी, मैनपुरी में लेकिन सन 92 से अभी तक नहीं हो पाया है, भाजपा मात नहीं दे पाई है एक बार भी। वो कुछ राजनीतियाँ रही, ऊपर ऊपर नीचे चढ़ाव नीचा रहा है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन भोगांव विधानसभा अभी तक हर चुनाव में भाजपा जीत के गई है। हो सकता है हम किसी वजह से ऊपर हार गए हैं, लेकिन इस बार 24 में लास्ट ताबूत भाजपा सपा के ठोक देगा। बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर बहुत चर्चा में रहता है, जानते हैं कि नहीं? बाबा का बुलडोजर बहनों की सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, विकास के नाम पर गरीबों की झोपड़ियों के लिए, जो आदमियों को पक्के मकान मिले हैं, गरीब लोगों को शौचालय मिले हैं, 5 लाख का अपना ये इलाज मिला है, रोड की सफाइयाँ मिली हैं, लाइट की सुविधाएं मिली हैं और जो राशन मिला है और जो भगवा में हुआ है हिंदुस्तान, इसके लिए योगी बाबा, मोदी जी माननीय पात्र हैं, सम्माननीय पात्र हैं और एक बार फिर से पूरी 400 पार सीटें आने के लिए तैयार है। और सन 24 में रिकॉर्ड तोड़ ये जीत पूरी संसद भाजपा में होगी, पूरा भगवे में होगा। ये सब संकल्प हिंदुत्व एक हो चुका है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ भी हुआ नहीं है, मतलब ये केवल बड़े लोगों की सरकार है। 90% जो लोग हैं वो आज भी बेरोजगारी की मार खा रहे हैं, महंगाई की मार खा रहे हैं। जो भी बजट आता है वो केवल 10% लोगों के लिए रहता है। 90% का बजट 10% लोगों के लिए रहता है, वहीं 10% का बजट 90% लोगों के लिए रहता है। मैं अखिलेश यादव जी से अगर ये वीडियो पहुंचे तो उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो आप सैफई महोत्सव में 300 करोड़ रुपए खर्च करते थे, वो किस बजट का हिस्सा था? मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आप जब सैफई महोत्सव करते थे
तो आप 300 करोड़ रुपए खर्च करते थे। ये कौन से बजट का हिस्सा था? ये कौन से युवाओं को ये जो बेरोजगारी से हटकर ये ऐसा मुद्दा निकाला था? किस तरीके से? अगर आप बात कर रहे हैं तो आइए मैदान पे और खुले होकर बात करिए ना। अरे आप 300 करोड़ रुपए, युवा भटक रहा है और आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी। अरे पुलिस की भर्ती निकली है। अरे हो सकता है सरकार में कुछ खामियां हो, लेकिन अगर कुछ चीज़ सही है कुछ गलत है उसको आप सेटल करेंगे ना कहीं ना कहीं। जी, पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में क्या अंतर दिखता है? क्योंकि लगातार जो मुद्दा है वो राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण का, तुष्टीकरण का, परिवारवाद का भी आरोप सपा के ऊपर लगता रहा है। क्या लगता है कि मैनपुरी से आप लोग भोगांव की वो सीट जहां पे भाजपा जीती हुई है, क्या लगता है कि जो विकास की अपेक्षा है और जो बुलडोजर चलता है बाबा का, उसको कहते हैं कि ये असंवैधानिक है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैनपुरी वाले क्या सोचते हैं? मैनपुरी वाले ये सोचते हैं कि ये जमीन, ये इतना भय बना रखा था, ये खाली प्लॉट, ये जमीन हड़प, ये खाली प्लॉट, ये मकान हड़प, ये चीज़ ये मेरी, ये चीज़ ये तेरी। बिल्कुल बाबा के बुलडोजर से आदमी खौफ हो चुका है कि अगर आप गलत करेंगे, गली में बुलडोजर नहीं घुस पाएगा तो ऊपर हेलीकॉप्टर से ले जाके आपका मकान गिराने का काम बाबा की सरकार करेगी। नहीं, वो तो कहते हैं गरीबों को चलता है बाबा बुलडोजर, गरीबों के लिए है। गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों का मसीहा भारतीय जनता पार्टी है। आप कहते हैं कि आप गरीबों का मकान गिर रहा है, गरीबों का मकान कहाँ गिर रहा है? गरीबों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी मकान आवास की योजना दे रही है, गरीब को 5 लाख के इलाज की योजना दे रही है, गरीब को राशन की योजना दे रही है, गरीब को सिलेंडर की योजना दे रही है, गरीब को अच्छे रहने की व्यवस्था दे रही है। फिर भाजपा कहाँ विरोधी हुई था? अभी बजट आया, अखिलेश यादव जी ने भरे सदन में कहा कि ना तो गरीबों के लिए कुछ था, ना तो युवाओं के लिए कुछ था। महंगाई पर तो बात छोड़ दीजिए, बेरोजगारी कुछ भी, मतलब जो 10% बजट है वो 90% लोगों के लिए है और 90% का बजट 10%। मैं आपसे पत्रकार महोदय पूछना चाहता हूँ, सन 2004 में पेट्रोल किस रेट था? 45, 46, 47, 50 के लगभग। आज पेट्रोल का रेट 90 रुपए हुआ है। सन 2004 से लेकर 24 तक पेट्रोल का रेट 40 रुपए बढ़ा है। आप बताइए 20 साल में अगर 40 रुपए बढ़ते हैं तो आप इसका कांग्रेस और भाजपा की सरकार से कंपैरिजन कर लीजिए। जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो आटा 22 रुपए 23 रुपए छोड़ के गई थी, आज आटा 29 रुपए 28 रुपए है। 20 साल के कंपैरिजन में आप देख लीजिए, आप कहीं ना कहीं ऊपर नीचे देखेंगे 20 साल में कहाँ पे महंगाई गई है। अरे विश्व में डंका बज रहा है, हिंदुस्तान भगवामय हो चुका है और फिर एक बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी अब की बार पूरी भगवामय होगी, संसद भगवामय होगा। नहीं, वो तो कहते हैं कि राम मंदिर पे जो राजनीति की जाती है वो गलत है। अभी एक लिस्ट आई है कि फिर से मंत्री जा रहे हैं और अखिलेश यादव राम मंदिर जाने का निमंत्रण ठुकरा देते हैं दोबारा। देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा, वो वोटों की राजनीति है और मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार रखने के खातिर कहीं हमारा वोट बैंक न सरक जाए, वो अपना वोट बैंक न सरक जाए, इस कारण से वहाँ राम मंदिर में नहीं जाना चाहते। मैं पत्रकार महोदय ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक रामलला हमारे ऐसे ही, बताओ हिंदुस्तान का ये बड़ा ही शर्मनाक चेहरा था हमारे ऊपर, जो कलंकित चेहरा था। जो अभी तक हम लोग रामलला को 500 वर्षों तक, अरे हिंदुत्व पूरा हिंदुस्तान, अरे पाकिस्तान था यार, बाबर था, उसने मजाही मस्जिदें कुछ भी किया। यार हमारे हिंदुस्तान में अभी तक 500 वर्षों में हमारे रामलला तंबू में थे, तब कष्ट नहीं हो रहा था। अरे मुलायम सिंह ने तो कितनी गोलियां चलवाई थी, कितने हिंदुओं को मरवाया था। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? इनकी तो एक मूर्ति लगवा देनी चाहिए और वहाँ पे राम मंदिर के द्वारे पे, और इनके ऊपर एक इशारा करके आराम से अंदर निकलना चाहिए कि ऐसे आदमी को हरदम याद रखा जाए जिसने हिंदुओं को लेके जाने क्या क्या करवा दिया। वो एक बाबू कल्याण सिंह को मैं अपने उनके चरणों में नतमस्तक होके उनको पूर्ण आहुति दूंगा कि उनके सरकार, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया सरकार कि उन्होंने पूरे राम मंदिर के लिए अपनी सरकार को त्याग किया। देखिए और कई युवा साथी हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्या माहौल है इस बार मैनपुरी में। क्या लगता है भैया, सपा या भाजपा इस बार? भाजपा इस बार होगी, भाजपा होगी इस बार। क्या लगता है चाचा? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ सपा बहुत विकास किया। अरे सपा विकास क्या करे, सपा चुनिंदा लोगों को विकास करती थी, सबको थोड़ा विकास करती थी, केवल अपनी बिरादरी के लिए। अच्छा, हाँ ओनली। तो कहते हैं मोदी जी केवल जो सबका विकास सबका साथ है वो उसका तो मोदी जब आए हैं तो उनने सबका ही लगाया, तो जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक धर्म, सब एक तुलना, सबका पल्ला एक साथ है। तो कहते हैं ये सब झूठा है, ये तो अरे झूठा कान वाले विरोधी तो यही में तो अपने बहुत शायद बहुत चाहते हैं जनता को किसी तरीके से गुमराह पैदा करें। अच्छा, हाँ तो जनता जरूर इनके माँ में एक गुमराह में, जनता अपने बेस पे काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास के मंत्र से चलती है। अच्छा, न किसी के साथ न्याय और अन्याय नहीं होने देती है। तो कहते हैं अगर तो चोर है तो वो फिर चोर है उसके लिए, ये नहीं उसे छोड़ दिया जाए।
नहीं तो कहते हैं कि जो बुलडोजर चलता है वो सब गरीबों के लिए चलता है। गरीबों को नहीं चलते, बिल्डोजर चलते, गुंडे लो, बदमाशों को, लुच्चा लो, फंद लो, छनकते लो, इनके चलते है। वो कहते हैं संविधान को उल्लंघन करते हैं। अरे को भेजे तुम मालूम है पर ये खतरा है, अब उनके ऊपर बिल्डोजर चलो तो तुम्हें पीड़ हो रही है। अच्छा हाँ भाई, जो बिल्डोजर उनके ऊपर चलो है, अब उनके दर्द हो रहा है। अच्छा। झेलो ला जा रहे हो बाबा जी को। विकास हुआ है कि नहीं? अरे विकास तो गंगा बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है। हाँ, विकास बहुत हुआ है। सताया नहीं जा रहा, गरीबों को सताया नहीं जा रहा, बस विकास ये भाई है, गरीबों को सताया नहीं जा रहा। ना कोई गुंडागर्दी से कोई चीज खा सकता है, ना मतलब वैसे खा जाते पहले, उनके पैसे दे ही नहीं रहे, अब तो नाक पकड़ के भैया ले लो पैसे अपने, बस। हाँ पहले गुंडागर्दी, हाँ गुंडागर्दी, हाँ पहले तो आदमी खा लेता था, लेकिन अब कोई नहीं कर, परेशान नहीं करता। पहले गुंडागर्दी होती थी। हाँ पहले थी, खुलेआम थी, प्लाट पे बनावा नहीं वो कब्जा हो जाता था। हाँ और हम तो सन 2000 में रह रहे हैं, सन 2000 से रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? भिंड के, मध्य प्रदेश। भिंड से? हाँ, ग्वालियर। मुरैना गए थे बहुत वहाँ सब। हाँ, हमारे जहाँ शिवराज सिंह की सरकार है थी। हाँ अभी बनी गई, उसको भी वोट दिया था हमने। अच्छा, उसने वोट दिया? हाँ यहाँ नगर पालिका फूल में दिया था, इनको दादा को दिया था कह के। अच्छा खुले? हाँ खुलेआम। तो इस बार क्या लगता है किसे वोट करेंगे? वही है योगी सरकार, बस योगी सरकार। हाँ अरे गरीबों यहाँ को सताया नहीं जा रहा, बस सताया नहीं जा रहा गरीबों को। लेकिन अखिलेश ने यहाँ चौतरफा विकास किया है, क्योंकि किया है, बस सही बात है, मतलब किया है जी। हाँ? सिर्फ जात विशेष के लोगों का विकास हुआ, सबका विकास नहीं हुआ। उनकी सरकार में जात विशेष के लोगों का विकास हुआ। अच्छा। और सभी लोगों का विकास नहीं हुआ, लेकिन योगी मोदी सरकार में सभी लोगों का पूरा सम्मान, पूरा विकास। अच्छा, क्या माहौल है मैनपुरी में इस बार? मैनपुरी में बीजेपी के माहौल है। हाँ यहाँ डिम्पल यादव आ रहे हैं। नहीं, कोई भी आ जाए फूल में ही वोट मिलेगा, फूल में ही वोट मिलेगा, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। अरे सपा यहाँ कोई 92 सरा नहीं पाया अभी तक सपा को। क्या लग रहा है देश में कौन बेहतर है, कौन? मोदी है भैया हमारी नजर में तो। हाँ? मोदी है, मोदी। इमरान खान। इमरान भाई, क्या माहौल लग रहा है इस बार? अगर मैनपुरी की बात करें, देश के लिए बात करें, तो कौन प्रधानमंत्री के लिए बेहतर होगा? मोदी। हाँ? मोदी जी। और मैनपुरी के भोगांव के रहने वाली कुछ आम जनता जनार्दन थी, जिन्होंने अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन अब आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन अंदरमैन के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।